ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत और बड़ी खबर जमशेदपुर से। यहां पर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लॉकडाउन की मांग कर डाली है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स की ये मांग सामने आई है। जीवन रहेगा तभी तो जीविका चलेगी, ये चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों का कहना। उन्होंने मांग की है कि लॉकडाउन जैसा कुछ व्यवस्था यहां पर सरकार करे, क्योंकि लॉकडाउन के बगैर कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से नहीं रोका जा सकेगा। ये मांग चैंबर ऑफ कॉमर्स सिंहभूम की है। लॉकडाउन की मांग की गई है, लेकिन बड़ी और अहम खबर इस वक्त की जमशेदपुर से, और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का, जो जमशेदपुर से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके। प्रभात, एक तरफ मुख्यमंत्री जिन्होंने साफ कहा है कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं, दूसरी तरफ चैंबर की ओर से इस तरह की मांग। बिल्कुल पंकज, देखिए चेंबर की इस तरीके की मांग की वजह है जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में कोरोना का कहर बरपा रहा है। हर दिन 450 से ऊपर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखते हुए ये चेंबर के पदाधिकारियों ने ये सरकार से ये आग्रह कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये छोटे तौर पे ही चले, कम से कम लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि जो कोरोना का जो चैन बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना टूट सके, ताकि जो शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चेंबर के अध्यक्ष हैं और चेंबर के पदाधिकारी हैं, मुमका जी हैं और नीतीश जी हैं। इन लोगों ने एक चर्चा की है कि सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही है पूर्वी सिंहभूम में, पूरे राज्य में, तो ये कुछ आंशिक तौर से एक लॉकडाउन लगाया जाए ताकि जो इससे दूर हम इससे बच पाए। हमारे साथ चेंबर के अध्यक्ष सिंहभूम चेंबर ऑफ के अध्यक्ष अशोक जी उनसे जाते। सर, आप लोग क्या आग्रह कर रहे हैं सरकार से? आप लोगों ने मीटिंग भी की अभी। जिस तरह से कोरोना का कहर या ये सेकेंड वेव जिस तरह से फैलते जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि विद इन 10 डेज जिस रैपिड स्पीड के साथ में बढ़ा है, आज करीब 450 जमशेदपुर टाउन के अंदर में पाए गए हैं। तो हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार कुछ कड़े कदम उठाए। उसी के कड़े कदमों के अंदर में आंशिक रूप से लॉकडाउन करे, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाए। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट काफ़ी बड़ा है, आदित्यपुर से लेकर के वो आपका दुगनी तक फैल गया है। यहाँ पर वैक्सीन सेंटर जो है मुश्किल से सामुदायिक भवन 3-4 जगह ही है, घमरिया में है और भी कुछ है। बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं होता है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, चाहे मैं अपनी फैक्ट्री में भी जगह देने को तैयार हूँ, इस तरह का सेंटर बनाया जाए जहाँ पर कि जो कंपनियों के मजदूर हैं जो ड्यूटी के बाद भी आकर के वैक्सीन ले सकें। ये एक बहुत बड़ा कदम सरकार को उठाने की आवश्यकता है, न कि ओनली सामुदायिक भवन में जहाँ लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन लगेगा, इससे डेफिनेटली आर्थिक विषमता आएगी, आर्थिक कमजोरी आएगी, लोगों का प्रोडक्शन भी मार खाएगा, टाइम से मजदूर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जब इतना बड़ा रूप में कोरोना बढ़ रहा है, फैल रहा है, लोगों में एक डर व्याप्त हो गया है, तो इसको आंशिक रूप से तो इमीडिएटली सरकार को लागू कर देना चाहिए। और उसके बाद में जैसे नतीजे आते हैं आगे फिर सरकार उस पर विचार करे कि क्या करना है। फुल लॉकडाउन करना तो फुल लॉकडाउन किया जाए, कारण कि जब जान है तो जहान है। फैक्ट्रियाँ, ये मजदूर तभी सुरक्षित हैं जबकि उनकी जान कोरोना से बच पाएगी। अभी जो स्थिति है, जो न्यूज आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी डराने वाले फिगर्स आ रहे हैं। और आज हमारे सरायकेला खरसवां के उपायुक्त महोदय ने इसी बात को लेकर के, अभी 4 बजे हम लोग वहीं जाएंगे आपके कार्यक्रम के बाद, उन्होंने बुलाया है कि किस तरह से सबका राय ली जाए, कैसे हम लोग इस कोरोना से लड़ सके। सब लोगों का उन्होंने एडवाइस लेने के ऊपर में ही एक 4 बजे मीटिंग भी रखी है। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है, आपके न्यूज़ 11 के माध्यम से मैं फिर रिपीट करूँगा कि इस चेन को तोड़ने की आवश्यकता है। ये जो सेकेंड लहर आई है, मेरे ख्याल से ये पहली वाली लहर को फेल कर दिया इसने। पहले वाली लहर जो थी कोरोना की, वो डिफीट कर, नए नए लक्षण, नए नए सिम्टम्स लोगों के अंदर में है। और अभी तो मालूम पड़ता है कि पहले उल्टी वाली कोई बात नहीं, उल्टी होती है और होता है, उसके बाद 2 दिन के अंदर में ख़त्म हो गए। तो और बहुत से तरह के, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन सिम्टम नए नए हैं। सेकेंड लहर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इस पर सरकार को
बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। सिंहभूम चैम्बर सरकार के साथ में है, हम सभी व्यापारी सरकार के साथ में, जैसा आदेश होगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। यही बात मैं आपके देखिए पंकज, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना का लहर बढ़ रहा है, खतरनाक वेव लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार से यह आग्रह कर रहे हैं कि कोई कड़े कदम उठाए। तो कड़े कदम अगर सरकार उठाती भी है तो हम लोग उनके साथ है। कहीं ना कहीं आंशिक लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। हमारे साथ मुनका जी भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि सर आखिर आप लोग ये दिमाग में आया कैसे कि आखिर ये लॉकडाउन होना चाहिए, आंशिक रूप से हो लेकिन हो। देखिए, जैसा कि समाचार पत्रों और विभिन्न समाचार चैनल्स के माध्यम से हम सभी इस बात से विदित हैं कि पिछले लहर से ये लहर 1.7 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर पिछले बार ये बताया जा रहा था कि कोई व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति से कोई व्यक्ति 15 से 20 मिनट मिलता है तब वो संक्रमित होता है, आज के समाचार पत्रों में आया है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के सामने व्यक्ति 1 मिनट भी रह जाता है या मिल लेता तो वो भी संक्रमित हो जाता है। पिछली बार हम लोगों ने ये नोटिस किया था कि व्यक्ति बीमार होता था, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन अस्पताल में रहने के बाद दम तोड़ता था। अभी मेरे कई परिचितों को मैंने देखा है कि उनको 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा का भी समय नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर अभी स्वास्थ्य सेवाएं जो कि पूरे राज्य में या पूरे देश में चरमरा गई है, सबसे अधिक आवश्यकता है कि उनको ठीक किया जाए। आज लोग पैसा देने को तैयार हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई अस्पतालों में कमी हो गई है। ये मैं किसी पर्टिकुलर अस्पताल या किसी पर्टिकुलर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी राज्य की व्यवस्था और देश के कई शहरों में ये व्यवस्था है। तो आज तो हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाएं, लोगों को इलाज मिले, समुचित इलाज मिले। और जहाँ तक बात रही लॉकडाउन की, तो व्यापारी तो सदैव से ही हर सरकार के साथ रहते हैं और व्यापारियों का योगदान कोई भी सरकार भुला नहीं सकती। और व्यापारी को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान मिलना चाहिए। जिस सम्मान का व्यापारी हकदार है वो सम्मान कभी व्यापारियों को मिलता नहीं है। व्यापारियों की स्थिति तो चक्कू की तरह है, चाहे खरबूजा चक्कू पे गिरे, चाहे चक्कू खरबूजे पे, कटना खरबूजे को ही है। अगर लॉकडाउन होगा तो भी हमारा नुकसान है, नहीं होगा तो भी हमारा नुकसान है। लेकिन आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं? जो वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर फैल रही है उसमें तो यही एक रास्ता दिखता है कि इसके चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन होगा तो लोग अपने घरों में रहेंगे। आज भी लोग जो व्यापार करने आ रहे हैं, दुकानों में आ रहे हैं, वो दहशत में आ रहे हैं। घर से दुकान आने का मन नहीं करता, डर लगता है, घर वाले मना करते हैं। परंतु चूंकि व्यापार खुला है, बाजार खुला, हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है अपने ग्राहकों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति। उस उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए हम लोगों को दुकान खोलनी पड़ रही है। परंतु हम लोग आशा करते हैं कि सरकार इसमें कठोर कदम उठाएगी और हम लोग सरकार के साथ हैं, क्योंकि ये राष्ट्र। आप भी सरकार के साथ है, क्या लगता है कि जो जमशेदपुर की परिस्थितियां बन रही है उस हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, जमशेदपुर में अगर आप देखें तो यहाँ का लाइफलाइन TMH या टेल्कोमैन हॉस्पिटल ही है। जो अस्पताल के, अगर जमशेदपुर का परिधि में देखें तो जो अस्पताल का काफ़ी बुरा हाल है, मतलब लोगों को एडमिट नहीं कर पा रहे हैं चूँकि कि वहाँ जगह के बेड की उपलब्धता नहीं है। इस कारण से तो भाई ये हमारा ये आग्रह रहेगा सरकार से कि जितने जल्दी हो सके टेम्पररी साधन भी जुटाएं जो कि जो अस्पताल को लोग अपना बैकअप दें, जिससे कि जो अस्पताल में जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको समुचित इलाज मिल पाए। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां पर बेड ही अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर भी मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए सरकार से आग्रह यही होगा कि जो भी हॉस्पिटल है, जो नियर बाई, जो भी अपने कोल्हान में चाहे झारखंड में जो हॉस्पिटल है, जो छोटे हॉस्पिटल भी है, तो उसमें अपना मतलब कुछ योगदान देके या कुछ सपोर्ट देके वहाँ पर कुछ टेम्पररी व्यवस्था बनाई जा सके कि जो मरीज वहाँ पहुँचे उनको इलाज मिल सके। क्योंकि चाहे ऑक्सीजन की सिलेंडर की बात करें, चाहे वेंटिलेटर की बात करें, चाहे डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, कहीं ना कहीं कमी है पूरे राज्य में। तो इसको भाई अब इस व्यवस्था में जो सरकार से सब मदद की और देख रहे हैं कि भाई सरकार जितना जल्दी हो सके उन्हें मदद करे। सरकार को अगर आप लोग से मदद होगी तो आप लोग मदद करेंगे? सरकार के साथ व्यापारी वर्ग हमेशा से ही खड़ा है। पिछले लॉकडाउन में भी व्यापारी वर्ग अपनी जान पे खेल के हर दिन खाना कहीं ना कहीं वितरण किया है। किसी ने अनाज वितरण किया, किसी ने मास्क वितरण किया है, किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण किया। व्यापारी वर्ग सरकार के साथ हमेशा से है, पहले भी था, आज भी हमेशा से रहेगा। तो देखिए पंकज, इनका कहना है कि अगर सरकार कोई कड़े कदम लेती है तो सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से, लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्या तय करना चाहेगी वो सरकार के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका और तमाम उन लोगों का भी जो आपके साथ जुड़े सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों का भी उन्होंने एक सुझाव रखा है। सरकार को बहरहाल इस पर तय करना है कि क्या उनकी मांगे जायज है या उनकी मांगों पर विचार किया जा सकता है या फिर नहीं।